Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Data Tech Analytics। मेरा नाम है श्रीकांत। ओके, और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो टुडे हम लुकर का लुकर का पार्ट देखने वाले हैं कि कैचिंग एंड डेटा ग्रुप्स विथ लुकर। ये चीज़ देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता ही जाता है। ओके, इसके बिना इंटरव्यू हम कह सकते हैं कि आधा अधूरा ही है। विदाउट दिस थिंग इंटरव्यू नॉट completed। ओके, ये 101% श्योर क्वेश्चन है ही है, और ये प्रोजेक्ट में भी मोस्टली यूज होता ही है कि मैंने भी जितने प्रोजेक्ट किए उसमें यूज हुआ है, करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग डेटा ग्रुप्स एंड कैचिंग को देखते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये लुकर की स्क्रीन दिख रही होंगी यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे अभी ये प्रोडक्शन मोड में क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्लू करके कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए। ठीक है, इसको अभी हम लोग पहले डेवलपमेंट मोड में जाते हैं, तो इसको इनेबल करते हैं डेवलपमेंट मोड को। फिर ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोग करंटली वी आर इन द डेवलपमेंट मोड। ओके, तो सबसे पहले कैचिंग क्या होता है। कैचिंग मतलब क्या होता है, जैसे रैम, हमारे लैपटॉप में रैम होती है तो वहाँ पे मोस्टली कैचिंग होती है, करेक्ट। तो उस कैचिंग में क्या होता है, जो भी हम लोग कोई एक्सेल ओपन करते हैं या कुछ ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी हम लोग उसमें मतलब थोड़ी बहुत वो टेम्पररी टेबल क्रिएट करके उसमें मेमोरी स्टोर करता है। और जो भी मतलब हम लोगों का रिजल्ट है या जो भी क्यूरी हम लोग रन करते हैं, वो रिजल्ट स्टोर करने के लिए कैचिंग यूज होता है। तो लुकर में भी सेम है। जब भी हम लोग कुछ कोई लुकर ने अगर कॉन्स्टेंटली कोई सिक्वल जनरेट किया, मतलब क्रिएट की है या मतलब एग्जीक्यूट की है, तो वो पहले जाएगा कि वो कैचिंग में है कि नहीं, चेक करेगा। अगर कैचिंग में है तो वहां से रिजल्ट सीधा उठा के हम लोगों को शो करेगा। अगर नहीं है तो फिर वो डेटाबेस में जाएगा, वहां से वो रिजल्ट उठाएगा, फिर हम लोगों को शो करेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और मतलब वो डेटाबेस को सेंड करते हैं क्यूरीज। ओके, तो इस प्रकार से होता है। और फ्यूचर टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये होता है मतलब कैचिंग होता है। ठीक है, और ये मोस्टली इनक्रिप्टेड फाइल में जो भी रिजल्ट रहता है ना, वो इनक्रिप्टेड फाइल में रहता है। और हम लोग कैसे कि उसको टेम्पररी फाइल में ये सब स्टोर करते हैं, क्योंकि फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो अभी इसको क्या करते हैं, अपन इसको ये करते हैं 2 मिनट। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी डेटा ग्रुप्स क्या होता है, सेकंड चीज भी तो हम लोगों को देखनी है, डेटा ग्रुप्स। डेटा ग्रुप्स क्या होता है, एक ये कैचिंग की ही एक पॉलिसी है, जो कि मतलब कैचिंग में ही यूज होते हैं डेटा ग्रुप्स। तो और हम लोग डेटा ग्रुप्स पूरे मॉडल फाइल को लगा सकते हैं, पर्टिकुलर एक्सप्लोर को लगा सकते हैं, पीडीटी का अंदर लगा सकते हैं। जैसे पीडीटी मतलब परसिस्टेंट डिराउटेबल, वो हम लोग आगे देखेंगे, उसमें भी यूज होता है। उसका पैरामीटर कौन कौन से है, परसिस्ट विद। ठीक है, मोस्टली यूज होने वाला पैरामीटर उसका परसिस्ट विद, फिर है मैक्स कैच एज, और फिर है सिक्वल ट्रिगर्स। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला वो चीज़। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोर में जाते हैं और ऑर्डर आइटम नाम के इस पे जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसके लुकेमल में जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने थ्योरी आपको बता दी। अब इसका एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है मैं बता रहा हूँ। लुकेमल में गए, तो लुकेमल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मॉडल फाइल ओपन होगी। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग ई कॉमर्स नाम की ये मॉडल फाइल ओपन हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटा ग्रुप क्या बना है, ये देखो ट्रेनिंग ई कॉमर्स नाम का ही एक बाय डिफॉल्ट डेटा ग्रुप बना है। देखो ट्रेनिंग ई कॉमर्स डिफॉल्ट डेटा ग्रुप, हम लोग इसको, ये तभी फिलहाल पूरे मॉडल फाइल पे यूज हो रहा है, मतलब सभी एक्सप्लोर के लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, और परसिस्टेंट क्या क्या, ट्रेंडिंग ई कॉमर्स, ये सब के लिए क्या है, इसलिए। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, इस सबको अभी अपन क्या करते हैं, इसको सबको हटा देते हैं। हम लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर अगर कोई एक्सप्लोर भी यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, सेम ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, सेम रहने देता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ सिंपली। ठीक है, क्या करना है अपने को, डेटा ग्रुप क्रिएट करना है। ये मैंने लिख दिया डेटा ग्रुप। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एक डेटा ग्रुप क्रिएट करना है, ऑर्डर आइटम
डेटा, मैंने ऑर्डर आइटम नाम का डेटा ग्रुप बना दिया। ठीक है, अभी ऑर्डर आइटम नाम का मैंने डेटा ग्रुप बना दिया। अब उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने बना दिया ऑर्डर आइटम नाम का डेटा ग्रुप। ठीक है, अभी उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सिक्वल के थ्रू चाहिए। मैं सिंपली जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया है कि मैक्स कैच एज, मैं इसके थ्रू भी बना सकता हूँ, मगर मुझे मुझे सिक्वल के थ्रू जाना है, सिक्वल ट्रिगर के थ्रू जाना है। मैं क्या करूँगा, सिक्वल ट्रिगर। सिक्वल ट्रिगर ये किस लिए यूज होता है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सिक्वल ट्रिगर जो है वो किस लिए यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है कि जैसे हम लोगों को अभी, जैसे हम लोगों ने डेटा ग्रुप बनाया, परसिस्ट विद मैक्स कैच एज भी यूज किया है उसमें, तो सिक्वल ट्रिगर जो भी है वो चेक करेगा कि जो भी हम लोग सिक्वल वहाँ पे लिखेंगे वो चेक करेगा कि उसमें कुछ डेटा अपडेट हुआ है कि सेम टू सेम डेटा आ रहा है। तो उसके लिए ये सिक्वल ट्रिगर हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ आईडीज अपडेट हुई होंगी तो ये चेक करेगा कि रिजल्ट सेम है, अगर सेम है तो वो फिर से वो कैचिंग में से उठा के हम लोगों को शो करेगा, नहीं तो फिर नया रिजल्ट वहाँ पे डेटाबेस को भेज के फिर उसको कैचिंग में स्टोर करके देगा। अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट मैक्स में क्या डालता हूँ, ऑर्डर आइटम आईडी। एक एक कहाँ से डालूंगा मैं, मुझे कहाँ से चाहिए, फ्रॉम, हम लोगों का टेबल कौन सा है, ऑर्डर आइटम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैक्स कैच एज, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैक्स कैच एज 24 आवर्स रखता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ मैं, 20 अभी फिलहाल के लिए 24 आवर रखता हूँ। ठीक है, सिंपली। और ये जो है ना, ये परसिस्टेंट ये सबको मैं सिंपली हटा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो डेटा ग्रुप मैंने बनाया है, ये डेटा ग्रुप ना मुझे यूज करना है, और खाली सिंपली ऑर्डर आइटम्स के अंदर ही यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइन के पहले और इस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद एक इंटर करता हूँ, ज्वाइन से पहले ओपनिंग ब्रैकेट के पहले एक इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली परसिस्ट विथ डालता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे परसिस्ट विथ डाल दूँ, मतलब इसके साथ यूज करो। और इससे पहले क्या था मैं दिखाता हूँ, इसके पहले भी परसिस्ट विथ था, अभी अपन भी परसिस्ट विथ ही यूज करने वाले हैं। तो जैसे अभी मैंने ऑर्डर आइटम पे किया, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं परसिस्ट विथ करूँगा, मतलब मेरा डेटा ग्रुप का नाम क्या है, ये वाला ऑर्डर आइटम डेटा ग्रुप्स, ये यहाँ पे मैंने सिंपली नाम डाल दिया। तो ये हो गया हमारा सिंपली कैचिंग और डेटा ग्रुप्स क्रिएशन। ठीक है, बस इतना ही है इस वीडियो में गाइस। थैंक्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग और कीप वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग लुकर वीडियोस। ओके, सो मैं एक चीज़ अप्लाई करने वाला, और ये चीज़ इंटरव्यू में 101% पूछी ही जाएंगी, मतलब जाएगी, कैचिंग और डेटा ग्रुप्स। तो एक बार आप रुक के धीरे धीरे करके वीडियो देख लेना। ठीक है, अगर सेम मुझे ये वाला डेटा ग्रुप अगर कोई दूसरे इसमें यूज़ करना होता तो मैं दूसरे एक्सप्लोर में भी इसको लिख सकता था। ओके, चलो ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, उससे पहले ये कहे कि इसको सेव करना है, सेव चेंजेस, और वैलिडेट भी कर लेना है एक बार, वैलिडेट भी कर लेना है, और प्रोडक्शन में कुछ भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, सिंपली। ठीक है, ये ऐसे करने के बाद हम लोग प्रोडक्शन में पुश करेंगे। चलो बाय गाइस।